छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य के व्यापारिक और औद्योगिक परिदृश्य में बदलाव करते हुए व्यापारियों को बड़ी राहत दी है। नगरीय प्रशासन और विकास विभाग ने हाल ही में एक अधिसूचना जारी कर नगर निगम, नगर पालिका और नगर पंचायत क्षेत्रों में संचालित 43 श्रेणी के व्यवसायों के लिए ट्रेड लाइसेंस लेने या उसके नवीनीकरण की अनिवार्यता को समाप्त कर दिया है। नवंबर 2025 में लागू किए गए छत्तीसगढ़ नगर पालिका नियम 2025 में संशोधन करते हुए राज्य सरकार ने यह निर्णय लिया है। नए प्रावधानों के अनुसार अगर किसी व्यापारी या प्रतिष्ठान के पास पहले से ही संबंधित विभाग या नियामक संस्था द्वारा जारी वैध लाइसेंस या पंजीकरण मौजूद है, तो उन्हें अब स्थायी निकाय से अलग से ट्रेड लाइसेंस लेने की अनिवार्यता नहीं होगी। यह कदम राज्य में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा देने के उद्देश्य से उठाया गया है। हालांकि इस बदलाव का मतलब ये नहीं है कि नगर निगम के निकायों में भूमिका पूरी तरह से समाप्त हो जाएगी। अधिसूचना में स्पष्ट किया गया है कि ट्रेड लाइसेंस की अनिवार्यता खत्म होने के बावजूद संबंधित व्यापारियों को नगर पालिका के नियमों के तहत निर्धारित पंजीयन शुल्क का भुगतान अनिवार्य होगा। इस सूची में कुल 43 श्रेणियों को शामिल किया गया है, जो दैनिक जीवन और अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण है। इनमें किराया दुकानें, फल सब्जी विक्रेता, डेयरी उत्पाद, बेकरी, मिठाई की दुकान, रेस्टोरेंट, कैटरिंग प्रतिष्ठान, क्लाउड किचन, मांस मछली विक्रेता और स्ट्रीट फूड विक्रेता शामिल हैं। इसके अलावा होटल, लॉज, गेस्ट हाउस, सिनेमा घर, कोचिंग संस्थान, जिम, ब्यूटी पार्लर, मेडिकल स्टोर, अस्पताल, बैंक, वित्तीय संस्थान, आईटी बीपीओ प्रतिष्ठान, वेयर हाउस, ई कॉमर्स फुलफिलमेंट सेंटर और औद्योगिक कारखाने भी इसी दायरे में आते हैं। व्यापारियों का कहना है कि यह निर्णय स्वागत योग्य है। पहले उन्हें दुकान और स्थापना पंजीयन, फिर एफएसएसआई से लाइसेंस, औषधि लाइसेंस या फैक्ट्री लाइसेंस के अलावा नगर निकाय से भी अलग से परमिट लेना पड़ता था, जो अनावश्यक कागजी कार्रवाई को बढ़ाता था। अब वैध दस्तावेजों के साथ पंजीकरण शुल्क जमा करने मात्र से ही काम आसान हो जाएगा। राज्य सरकार के इस फैसले से अनावश्यक अनुमतियों का बोझ कम होगा और छोटे बड़े सभी व्यापारियों के लिए व्यवसाय संचालन की राह और आसान हो सकेगी।